जय श्री कृष्ण, जय राधे। हमारे प्राण का आधार क्या वायु ही है या कुछ और भी है? आइए जानते हैं। अभी तक सुन रखा है, हम सभी में जो प्राण हैं वो वायु की वजह से हैं, हवा की वजह से हैं। जो हम श्वास लेते हैं, गहरी गहरी श्वास लेते हैं, प्रत्येक श्वास के साथ प्राणवायु आती है। प्रत्येक वायु के साथ प्राण निहित होते हैं जो हमको प्राप्त होते हैं, जिसे हम प्राणवायु बोलते हैं। प्राणवायु हम सभी के लिए बहुत जरूरी है जीवन जीने के लिए। यदि हम जीवित हैं तो केवल प्राणवायु की बदौलत ही। जो भी श्वास आ रही है, प्रत्येक श्वास में वायु में प्राण निहित हैं जो हमको प्राप्त हो रहे हैं, इसीलिए हम जीवित हैं। बात यह निकल के आ रही है, क्या प्राण वायु से ही मिलते हैं, किसी और चीज से नहीं मिलते? आज यदि हम चाहें हम श्वास ना लें, क्या हमको प्राण नहीं मिलेंगे? ये एक प्रश्न है। इस प्रश्न का समाधान हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। हम सभी ऋषि मुनियों की संतानें हैं। हमको अपना बोध करना है, वास्तव में हम हैं कौन। पहले ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे, उसके आधार पर वो अपने प्राण को, जिसे हम प्राणवायु बोलते हैं, उसको रोक लिया करते थे। समाधि के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, योग के द्वारा वो समाधि लगा लेते थे। भू समाधि, जल समाधि। भूखे अर्थात जमीन के नीचे बैठे रहते थे कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक। जल में बैठे रहते थे कई दिनों तक। ये सब क्या है? वो समाधि लगा लेते थे, प्राणायाम और योग के द्वारा अपनी श्वासों को रोक लेते थे। उससे होता क्या था? उनके प्राण फिर भी चलते रहते थे, श्वास ना आने के बाद भी। वो योग्य ऋषि थे। हम सभी भी ऋषि की संतान हैं, ऋषि मुनियों की संतानें हैं। हम में भी वो गुण आ सकता है यदि हम प्रयास करें। एक योग्य गुरु के आप निरीक्षण में आप इसका प्रारंभ कर सकते हैं। होगा कैसे? अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूं। एक उदाहरण के साथ बताता हूं, जो कि जीवन ऐसा उदाहरण है जो कि मैंने जिया है। वृंदावन में आज से 40 साल पहले देवरा बाबा हुए थे। देवरा बाबा 40 से 45 साल पहले, उनकी आयु कई सौ साल बताई जाती है। कई सौ साल उनकी अवस्था थी। कोई कहता है 200 साल, 250 साल, 400 साल, 800 साल। सभी मंत्री संतरी सभी मिला करते थे उनके आशीर्वाद लेने के लिए। बहुत सहज और सरल भाव में रहा करते थे। वो इतने बड़े ऋषि संत थे कि जल में समाधि लिया करते थे। मैंने स्वयं उनके दर्शन किए हैं, उनका आशीर्वाद लिया है। जल में कई कई घंटों तक बैठे रहते थे, 8-8, 10-10 घंटे तक जल में विराजमान रहते थे। कैसे पॉसिबल है? बिना श्वास लिए, प्राणायाम करके। बिना प्राण, आपको लगता है और हमें लगता है कि प्राण का आधार केवल श्वास है। वो करते क्या थे? हम सभी के मुंह में, हम सभी देखें, अंदर एक तालू होता है। तालू के पीछे श्वास जब अपनी जीभ को ले जाते हैं तो एक मुद्रा लगती है, जिसे खेचरी मुद्रा बोलते हैं। खेचरी मुद्रा जिसकी सिद्ध हो जाती है, वो योग्य कुशल गुरु के निरीक्षण में इस चीज को करें। हम सब नहीं कर पाएंगे। उसके लिए जब हम खेचरी मुद्रा लगा लेते हैं, खेचरी मुद्रा से तालू के पीछे अमृत रिस रहा है, उस अमृत की बूंद आती रहती है। जब अमृत की बूंद आती है तो व्यक्ति को ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। उसको अमृत रूपी प्राण प्राप्त होते रहते हैं। यही प्राणवायु है। प्राण यहाँ वायु से नहीं आ रहे, या अमृत से प्राण आ रहे हैं। जब व्यक्ति को प्राण अमृत से प्राप्त होते हैं तो वो अपनी योग साधना के द्वारा अपनी समाधि लगा लेता है। जो समाधि आपकी कुछ घंटों की, कुछ महीनों की, कुछ दिनों की, कुछ सालों की भी हो सकती है। ये ऋषि मुनि इसका करते थे। वो इसके आधार पर, इस प्राणायाम के आधार पर, इस प्राण प्राप्ति के आधार पर एक लोक से दूसरे लोक भी जा सकते थे। ऐसे हमारे ऋषि मुनि करते थे। तो प्राण का दूसरा आधार वायु के अलावा हमारा योग भी है, योग साधन के द्वारा। जय श्री कृष्ण।